आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नया विवाह। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में ये नयापन उसके एक एक आड़ू में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वह घर में बहुत कम रहते थे। प्रथा से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते और फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते थे। यदि लीला कभी कहती ज़रा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दो या रोज़गार बंद कर दो। ये वह ज़माना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। तभी 6 महीने की बात है। लीला को बुखार चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने से तो नहीं मना करती, केवल ज़रा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ मैं? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कोई कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से अधिक किया करती थी। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्न चित्त रहती। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसी की जवानी सदैव स्थिर थोड़ी रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना था तो उसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता था? लेकिन लाला जी का वाणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य के तराजू से तोलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान वह पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य ये था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही ना समझते थे, वह खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वह 43 वर्ष के होकर भी जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला ने अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग वह रोगण की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, बारी तृष्णा, 7 लड़कों की तू माँ हो गई है, बाल खिचड़ी हो गए हैं, चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव सिंगार का इतना जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो चुकी है और इन उत्पादनों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वह खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाखों का सेवन किया करते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कितने बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद वह महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजाना। लड़के सो जाते हैं तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देखकर कहा, 12 बजे तक ज़रूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। 10:30 बजे तक? अच्छा, 11 बजे।
लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते। जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब ये कहा कि भलमनसात है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ी। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदनाओं के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका ये असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते, जीवन में एक सहचारी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई थी लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं रहा था। लगातार हफ्तों न जाने से भी उनका कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जा रही थी वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कपूलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी, कमरे में नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे और नौकरों की भी संख्या बढ़ा दी गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतरण पर बधाइयाँ देते जब वह गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालीक लगाकर गधों पर उल्टा सवार करके शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर लेते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी ना बदलूंगा। मालूम होता है उनकी ज़िंदगी में कोई उत्साह ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। जीवन क्या है, गले में पड़ा हुआ एक ढोल। यही शब्द गठा बढ़ाकर वह आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते थे। लेकिन आशा को ना जाने क्यों इन बातों में ज़रा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी मगर बहुत टाल टूट करने के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायद कर रही थीं। सड़क पर लोग मलार और बारहमासा गाते चले थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो ज़रा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को तो आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो उठ जाएंगे। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी। पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामाखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उल्हन्ना से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालान फीका ही रहा ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़े देते हैं। ये आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धूल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवताओं के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है, बड़ों को नहीं। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख ना होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। इनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। निराश होकर बोले, तो
तुमने चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी ना जाऊंगा। मैं आपको कब मना करती हूँ, फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा। तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूँगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा ना दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाई हुई बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटेंगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो। मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली भेष में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना जड़ाऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुलझुला उठते थे। बिहार किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाभ क्या? ना जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और निरस है, जैसे कोई उरसुर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ना होंगे। जड़ाऊ गहनों से भरी पोटलियाँ खुली हुई हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाई, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रहती है। ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करे। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया और उसकी जगह एक 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल झंगड़ उज्जड़, कोई बात ही नहीं समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के बनाता। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते, किनारे पतले होते। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संग को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम इतनी नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम घास पोतते रहे या भार झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते? जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहूजी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17 ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहूजी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाएगा। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बना लेता हूँ। क्यों? आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। नहीं, कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया ना गया। मसाले में कचांद आ रही थी। मैं अब सालन बना रहा था, तब आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने पर रहती है। आशा को जुगल की इन बोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकली पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी रोककर पूछा, क्यों रोते हो, क्या हुआ? ये ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशा कुछ तो समझ गई थी, पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे? और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराऊँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथों से सरसी लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो हो तुम, कहीं पतली पाँव पर गिरा ली तो महीनों झुकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटका लिया? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही गुड़क ले, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही कहा है कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिरना पड़े। हाथ ही तो आपका है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धाकड़ में क्यों हलकान होती हो?
इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। गधों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। सुनता है जुगल, लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। आशा रोटियां बेलने लगी थी। जुगल तवे की रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती। उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन से सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम अगर बतला दो गमले कहाँ रखे जाए। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब नहीं दिया था, और ये केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्होंने ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए सुर में कहा, आप चली जाइए बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बक्कू मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो। और बाल क्यों इतने बड़े करवा लिए हैं। बोला, कपड़े बनवा लूँ तो दादा को हिसाब क्या दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब देने को नहीं कहती, मुझसे ले जाना। जुगल कहीलेपन की हंसी हंसा। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा। बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो जाता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिले तो दावत जा ही क्यों। ये सब मैं नहीं जानती। एक गाड़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मना करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे, साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लूँगा तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूँगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं। तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं। बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोआ और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में से शक्कर घुल रही थी। लाला जी का सारा खिसियायापन मिट गया। उसने गमलों को मुग्धा आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गुमला ना जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह। इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा। सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी ना छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी गमला ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषणों से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचनाएं करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जा। विश्वास, अनुराग और अनुभव से चमत्कार किया। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी, अभी उसे रसोई में जाना थी, फिर घर से दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। शेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज की किए कुछ ना होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा के मुँह पर वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफे पर लेटकर बोली, आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। ये दर्द कब से हो रहा है। हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी भी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ, कहाँ दर्द हो रहा है, ज़रा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, ये तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, वाह बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करिए। आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज ये नया हुक्म क्यों।
पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, आज की बात दूसरी है, ज़रा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज़ ना हो जाएं। नहीं नहीं कहो, मैं नाराज़ नहीं होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उसकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा है। इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह परिकंपित हो गई। तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बना लेते हो। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार, जवान संभाल कर बातें किया करो। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या खुद जहर खा लूं, या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृमित क्रोध को कायम ना रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिज़राब की ऐसी चोट मारी कि उसके बहुत जज्बात, मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए पहाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से करूँगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज़ आई। ना जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसककर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर रख कर लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी, लाला भोजन करके चले जाएं तब आना।